दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी आपका उत्कृष्ट परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपके लिए स्पेशली अग्निवीर को मद्देनजर रखते हुए जो आपके अग्निवीर के एग्जाम आपका अप्रैल मई में है उसके मद्देनजर रखते हुए आपके लिए लाया हूं मैं अगली वीडियो भूगोल की जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं और इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो हमारे प्रायद्वीपीय पर्वत हैं, जो हमारा भारत का नीचे वाला साइड वाला यानी कि दक्षिण वाला क्षेत्र होता है उसमें ये हमारे पर्वत आते हैं। और सबसे पहला पर्वत है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दोस्तों, ये जो हमारा पर्वत है पश्चिमी घाट, ये हमारा गुजरात के पास से महाराष्ट्र में होता हुआ ये हमारा लास्ट तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और ये हमारा जो पर्वत है ये हमारा ताप्ती जो नदी है उसके जैसा कह सकते हैं मुहाने से, और उसके मुहाने से फैला हुआ है और कहाँ तक है ये लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और ये पर्वत है और जो हमारा इसका जो ऊपर का हिस्सा है जो गुजरात में हमारा स्थान है गिर स्थान है, वहां उत्तर में जो स्थान है गिर, उससे लेकर के जो हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी यहाँ तक हमारा पश्चिमी घाट फैला हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु इन पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो जो हमारा कह सकते हैं इसको यह पर्वत वाला ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। तक फैला है दोस्तों। ये मुहाना जो है ताप्ती नदी का मुहाना है, ताप्ती नदी यहां से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। और जो इसका दूसरा नाम है जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अब मैं जो पश्चिमी घाट है इसको मैं सह्याद्री बोलूंगा, क्योंकि जब सह्याद्री के नाम से जानते हैं तो मैं इसको सह्याद्री के नाम से डिस्कस करूंगा। दोस्तों जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश का जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये हमारा सह्याद्री को दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो कह सकते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री का मतलब पश्चिमी घाट से ही है, तो मैं यहाँ पर सह्याद्री डिस्कस कर रहा हूं। तो आप ध्यान रखना कि पश्चिमी घाट ही है। सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। नंबर 1 उत्तरी सह्याद्री, नंबर 2 दक्षिणी सह्याद्री। ये जो हमारा ऊपर उत्तरी सह्याद्री है और ये जो हमारा दक्षिणी सह्याद्री है। और जो हमारी उत्तरी सह्याद्री है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी कालसू वाई है। कह सकते हैं उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसू वाई है।
और जो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुंद्रमुख है। कुंद्रमुख है। तो ये हमारी उत्तरी सह्याद्री की कालसुबाई सबसे सर्वोच्च चोटी हो गई और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुंद्रमुख हो गई। अब उत्तरी सह्याद्री में एक महाबलेश्वर चोटी है, क्या लिख सकते हैं? उत्तरी सह्याद्री में महाबलेश्वर चोटी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर चोटी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो हमारी महाबलेश्वर में जो महाबलेश्वर चोटी है, इससे 5 नदियां निकलती हैं। तो अभी आगे लिखते हैं हम। महाबलेश्वर चोटी से से 5 नदियां निकलती हैं। जो इस प्रकार से है, एक है कृष्णा, दूसरी है सावित्री, तीसरी है बेन्ना, चौथी है गायत्री और 5वीं है कोयना। पहली है कृष्णा, दूसरी है सावित्री, तीसरी है बेन्ना, चौथी है कोयना और 5वीं है गायत्री। पांचवी है गायत्री। तो दोस्तों ये हमारी 5 नदियां जो है महाबलेश्वर चोटी से निकलती हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अगला है दक्षिण का पठार, या दक्षिण का पठार, या कह सकते हैं दक्कन का पठार। और जो दक्कन का पठार है वो हमारा महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के भी ये जो हमारी पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, इसके पूर्व में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पूर्व में है, इसे कह सकते हैं हम दक्कन। ये है मान लो दक्कन का पठार। तो ये पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में हमारा दक्कन का पठार है। तो डिस्कस करेंगे दक्कन का पठार। जो हमारा दक्कन का पठार है यह महाराष्ट्र में स्थित है। और जो इसमें हमारा जो इसका जो बना हुआ है ये हमारा चट्टानों से बना है। और इसका जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो कह सकते हैं यह चट्टानों से बना है। और यहां पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और जो हमारा ये पठार है इसके भी पूर्वी भाग, यानी कि जो हमारे पठार का पूर्वी भाग है, पूर्व की तरफ है, इसको हम विदर्भ कहते हैं। तो लिखेंगे दक्कन के पठार के
हैं। इसके बाद आ जाता है अगला पठार है, जो हमारा दक्कन के पठार के बाद हमारा धारवाड़ का पठार है, जो कि हमारा कर्नाटक वाले राज्य में है। इसे कह सकते हैं धारवाड़ का पठार। ये जो है कर्नाटक राज्य में है और ये जो बना है हमारा परिवर्तित चट्टानों से बना है। तो लिख सकते हैं धारवाड़ का पठार। ये जो हमारा धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है और ये जो हमारी परिवर्तित चट्टानों से बना है। यह है परिवर्तित चट्टानों से बना है। और जो हमारा ये पठार है इस पर जो है दो पहाड़ियां हैं जो अति महत्वपूर्ण है। एक है बाबा बुदन की पहाड़ी और एक है हमारी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। जो पठार है इस पर यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी और एक और है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो लिख सकते हैं धारवाड़ के पठार में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है ये हमारी इलायची के लिए फेमस है और कॉफी के लिए। तो लिख सकते हैं कि जो बाबा बुदन की पहाड़ी है पहाड़ी इलायची और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। इससे अगला जो हमारा वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये जो भाई नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इनका मिलन पॉइंट कह सकते हैं कि इनका जो मिलन पॉइंट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर के मिलते हैं। तो लिखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी की
की पहाड़ियां स्थित हैं। ये जो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो हमारी डोडा बेटा है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा है, डोडा बेटा। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। और ये डोडा बेटा जो है ये हमारी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो कह सकते हैं डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो हमारी डोडा बेटा है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो हमारा इसमें जो है जो पठार है यानी कि जो पर्वत बना हुआ है ये वाला चार्नोकाइट नीलगिरी की पहाड़ियां चार्नोकाइट चट्टानों से बनी है। ये तो हमारी नीलगिरी पहाड़ियां हैं ये हमारी चार्नोकाइट चट्टानों से बनी है। इससे अगला जो है वो हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये जो हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं ये हमारी नीलगिरी पहाड़ियों से नीचे है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियां, तो यहाँ पर जो हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई, यहाँ पर हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियां नीलगिरी पर्वत से नीचे है, नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे तो हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। तो लिखेंगे अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे हैं। और ये जो हमारी पहाड़ियां हैं इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी अन्नमुदी है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नमुदी है। अन्नमुदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वोच्च
छोटी अन्य नदी जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। दोस्तों ये हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी पर सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी है, तो इससे 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है ये जो अन्नामुदी है। अन्नामुदी तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इसमें जो हमारी 3 पहाड़ियों का एक केंद्र बिंदु है, इसमें जो हमारे दक्षिण की तरफ ये जो पहाड़ियां हैं, जो हमारी दक्षिण की तरफ की पहाड़ियां होंगी वो हमारी इलायची की पहाड़ियां कह सकते हैं। अन्नामुदी के दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियां हैं। जो दूसरी पहाड़ियां हैं वो हमारी इसमें उत्तर की ओर है और उन्हें हम कह सकते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां कह सकते हैं, लिख सकते। अब इसमें लिखेंगे अन्नामुदी के उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। और जो हमारा तीसरा है इसका जो बिंदु है वो है पूरब की ओर, और जो हमारा पूरब की ओर है तो इसके अन्नामुदी का जो पूरब की ओर है वो हमारी पालनी की पहाड़ियां हैं। अन्नामुदी के पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। पालनी की पहाड़ियां हैं। उत्तर की ओर होगी अन्नामलाई की पहाड़ियां, और जो हमारी पूर्व की ओर होंगी वो हमारी पालनी की पहाड़ियां होंगी। अब इसके बाद हमारा पूर्वी घाट। और जो हमारा पूर्वी घाट है वो हमारा उड़ीसा के, ये हमारा उड़ीसा के तट से लेकर यहां तक फैला हुआ है। जो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां थी वहां तक फैला हुआ है हमारा पूर्वी घाट। तो हम पूर्वी घाट के बारे में डिस्कस करेंगे। पूर्वी घाट, तो हमारा पूर्वी घाट फैला हुआ वो उड़ीसा से नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट उड़ीसा से नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला है। और ये जो हमारा पश्चिमी घाट है इसमें ज्यादा बड़े जो है पर्वत नहीं है, छोटे छोटे हमारे पठार से हैं, तो इस पर ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से हमारी कोई भी नदी नहीं निकलती है, क्योंकि जो हमारे पर्वत होते हैं उनसे हमारी नदियां निकलती हैं। तो यहाँ से जो हमारा पूर्वी घाट है इसमें से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। और जो हमारी इसमें लिख देते हैं पूर्वी घाट से
किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक ऊंचे पहाड़ नहीं है जिससे कि किसी नदी का उद्गम हो। और जो ये हमारे पूर्वी घाट हैं, ये जो है जलवायु का विभाजन भी नहीं करते हैं। जैसे कि कहीं पर ठंडा कहीं पर गर्म है तो उसका विभाजन नहीं करते हैं, सब में तापमान समान सा ही रहता है। तो लिखेंगे कि पूर्वी घाट जलवायु का विभाजन नहीं करता है। क्योंकि ये अधिक ऊंचे नहीं है तो ये जो है हमारे जल का भी विभाजन नहीं करता। सब में जो हमारा जल है वो समान रहता है, कहीं पर गहराई नहीं है कहीं पर कुछ नहीं है, तो समान इसके धरातल में जो जल है वो समान रहता है। पूर्वी घाट जल का विभाजन नहीं करता है। और इसमें लास्ट में इसकी जो संरचना है वो काफी जटिल है। कह सकते हैं कि ये संरचना की दृष्टि से काफी जटिल बनी हुई है और इसमें कई प्रकार की सेलें, ये जो कई प्रकार की सेलों से बना हुआ है। पूर्वी घाट संरचना की दृष्टि से जटिल है और यह कई प्रकार की सेलों से बना है। दोस्तों ये हमारा पूर्वी घाट खत्म हो चुका है और इसमें हमने जो प्रायद्वीपीय पर्वत थे उनको कंप्लीट किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो उद्देश्य है कि अग्निवीर और यूपी पुलिस कांस्टेबल उसको टारगेट लेकर के हमने ये सीरीज चलाई है भूगोल की, और हम जो है इसमें आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।